दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल सेवा, सरकारी योजना और छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसे जानकारी के लिए। दोस्तों, आपका स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं बताऊंगा आपको परिमार्जन प्लस में यदि आपका भी परिमार्जन रिजेक्ट हो गया है तो वो आप कैसे सही करेंगे, फिर से आप उसको रीसबमिट कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, वीडियो में करके भी दिखाने वाला हूं। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए हम लोग चलते हैं बिना किसी देर का। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे एक परिमार्जन प्लस का। ये देखिए, मैंने आवेदन संख्या वगैरह और जिला और अंचल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ सर्च करके मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ये क्या दिखा रहा है कि आवेदन की स्थिति एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो आगे यहाँ पर क्या दिया गया है। ये देखिए, 14 सितंबर को मैंने सबमिट करवाया था और ये आपका 18 नवंबर को ये रिवर्ट हो गया आपका टू द एप्लीकेंट, ये वापस रिवर्ट हो गई। ठीक है, तो रिवर्ट में क्या क्या वजह थी ये आप देख सकते। 22 अक्टूबर को दिया गया कर्मचारी रिपोर्ट में कि महाशय प्रस्तावित जमीन का पंजी 2 से मिलान किया गया, आवेदन त्रुटिपूर्ण, मतलब त्रुटिपूर्ण है। इसमें कुछ ना कुछ एरर है, कोई कुछ ना कुछ नाम वाम कुछ मिलता नहीं होगा। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात, फिर 22 अक्टूबर को यहाँ दिया गया राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन को सही पाया गया, ये रिपोर्ट आरोप कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि 18 नवंबर को यहाँ पर आप देख सकते हो सीओ के माध्यम से राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार ऑनलाइन की गई प्रविष्टि नाम लगान रकबा आदि त्रुटिपूर्ण, मतलब नाम भी गलत है, आपका लगान भी गलत है, रकबा भी गलत है, मतलब तीनों चीज में कुछ ना कुछ एरर है। तो आपको क्या करना है, ये मिलान करना है। अतः आवेदक को सलाह दिया जाता है कि अपने भूमि संबंधित सही सही विवरण दर्ज करे और इनको रिवर्ट कर दिया है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप उसे कैसे सही करेंगे। सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है अपने परिमार्जन प्लस में। ठीक है, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड चले आएगा। ठीक है, कैसे आएगा मैं इसको क्लोज कर देता हूं एक बार और मैं फिर से करके दिखाता हूं ताकि आपको पूरा डिटेल मालूम चले। तो मैंने ये क्लोज कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, फिर से हम लोग परिमार्जन हेतु में क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपका नाम और आपका ईमेल और आपका मोबाइल नंबर शो हो जाती है, जो बेसिक डिटेल्स है। आगे की ओर आते हैं थोड़ा नीचे और यहाँ पर यदि आप सर्च करोगे कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी सूची, क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर उनका जो भी सूची है वो सारा सूची यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक आवेदन हमारे पास में पड़ा हुआ है और रैयत का नाम भी दिया गया है, खाता संख्या, खेसरा संख्या और आवेदन की तिथि भी दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ व्यू पर क्लिक कर लेना है। मैं व्यू पर क्लिक करता हूं और जैसे ही व्यू पर क्लिक करूंगा ये हमारे सामने इस तरह से ये ऑप्शंस चले आएंगे। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो महाशय, ये आपका फर्स्ट में ही एप्लीकेशन डिटेल्स ऑफ रेयर्स, इसी में ही आपका इशू है। ठीक है, जहां भी इशू रहेगा वहां पर ये बताया जाएगा, मिलान किया गया कि आवेदन त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एरर है। आगे की ओर आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिटेल्स में एप्लीकेशन डिटेल्स ऑफ द प्लॉट में भी कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, तो ये कहाँ पर एरर है ये सारी चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ भी एरर पाया गया है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर भी है ना प्रिंसिपल ऑफ डिपॉजिट, इसमें भी एरर पाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इनका रसीद होगा, ये जब अपलोड किए थे उस टाइम में यहाँ पर रसीद होगा। व्यू पर क्लिक कीजिए और व्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर रसीद शो हो जाएगी। यदि यहाँ पर शो नहीं हो रही है रसीद तो फिर आपको ये व्यू नहीं हो पा रही, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर है। फाइल नॉट फाउंड, एक बार फिर से मैं देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। जैसे ही व्यू डॉक्यूमेंट्स करते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड नहीं हो पा रही, इसका मतलब हमारा रसीद यहाँ से मे भी डिलीट हो सकता है या कुछ ना कुछ एरर आ गई होगी। अब क्या करना है, मुझे फटाफट से सही करना है। ये 3 जगह हमारा गलत बता रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपने रसीद जो है उनको पहले ओपन करूंगा। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर नाम जो दिया गया वो पहले चेक कर लूंगा। ठीक है, यदि वो नाम सही है तो ठीक है, नाम मेरा सही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो नाम हमारा सही है और पेरेंट्स का नाम भी हम लोग चेक कर लेंगे। पेरेंट्स का नाम जो भी रहेगा वो पेरेंट्स का नाम आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इतना सा आपका हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अगर कास्ट वगैरह आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी कास्ट है, जो भी एड्रेस वगैरह है वो ठीक है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा सही है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना जो प्लॉट है उसमें, तो टोटल एरिया जो दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एरिया 0-0 दिया गया है ना, जबकि आपने यहाँ पर दिया है एरिया आपका डिसिमल में है, आपका 11 डिसिमल। यहाँ पर आप देख सकते हो रसीद में भी
आपका ये 11 का 11 डिसमिल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल एरिया पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका एरिया यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आपका एरिया अब यहाँ पर 11 डिसमिल 0 हेक्टेयर आपका शो हो गया। आपका ये डन हो गया है, ये सही हो चुका है। आगे आते हैं, इसमें भी इशू आ रही है। अब इसमें क्या इशू आ रही है ये देखिए, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो दिया गया है आपका माल गुजारी नकदी, ये आपका 20 रुपये है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये 100 रुपीज है। तो आपको यहाँ पर चेंज करना है और यहाँ पर 20 रुपीज कर देना है। ठीक है, और ये आपका लास्ट टैक्स जो है कि आपका कब दिया गया था ये आप देख लीजिए। लास्ट टैक्स जो है कि आपका 19-20 को दिया गया था। लास्ट में भी आ सकते हो, ये 19-20 का आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये इतना सा आपको करना होता है, ये आपको ध्यान से देखना होता है कि कौन सा डेट का कौन सा जो है कि आपका खाता या खेसरा या नेम या फिर रकबा, सभी को देखते हुए आपको यहाँ पर करेक्ट कर लेना है, सही कर लेना है। और जैसे ही आप ये सही करते हो इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है एक बार फिर से, और डॉक्यूमेंट्स में आपको फिर से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो कॉपी ऑफ अदर एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेंट, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया था, अटेस्ट कॉपी ऑफ रेंट रिसिप्ट। तो यहाँ पर ये नहीं दिया गया, डॉक्यूमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ये दिया गया है बट ये शो नहीं हो रही है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यदि आप देना चाहते हो, यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ पर जाओ और अपलोड करो। ठीक है, अन्य साक्षी में जाकर के डॉक्यूमेंट्स नंबर वही देना है आपको, जो नंबर है, नंबर ये आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, ये है आपका 205, और फिर आपको ये दे करके यहाँ पर जो डेट दिया गया है वही डेट आप यहाँ पर दे दो। बहुत ही आसान है। इतना से कर देना है। आगे आते हैं इशू में, आपको यही डाल देना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ से चूज कर लेना है। और आपका जो डाउनलोडेड फॉर्मेट होगा, जहाँ भी आपका पीडीएफ होगा, उनको आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे और यहाँ से आप फाइनलाइज में क्लिक करोगे, ओके करोगे, और ये आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ ना कुछ इशू आ गई होगी, वैलिड डेट वगैरह यहाँ पर नहीं गया होगा। तो हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे फिर से, और ये देखिए गलत आ गया था, हम लोग क्लिक करेंगे फिर से और हम लोग 19 में आते हैं। 2000 आपका 18, 19 हो गया ये, और फिर हम लोग ये 8वां महीना लेते हैं अगस्त में, और हम लोग 28 को ले लेते हैं ये। ठीक है, अब डन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, फिर से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग इनको लेकर के यहाँ से फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फाइनल कर देना है। आपके आवेदन सफलतापूर्वक आगे की ओर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, रीसबमिट कर लेना है, और रीसबमिट करते हैं ये आपको फिर से, यदि आप चेक करते हो आपका आवेदन नंबर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक बार फिर से मैं सर्च करता हूँ तो आपका ये प्रोसेस में चले जाएगा। ठीक है, हम लोग एक बार चेक करते हैं फिर से। ये देखिए जिला मैं सिलेक्ट करता हूँ, अंचल में सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से एक्चुअली ये डिजिटाइजेशन में छुटा हुआ था। अब यहाँ पर जाकर के हम लोग सेलेक्ट करेंगे, आवेदन संख्या डालेंगे और यहाँ पर नंबर डाल करके सर्च करेंगे। ये देखिए अभी फॉरवर्डेड टू सीओ में ये चले गया है। ठीक है, 18 नवंबर आज ही हमने रीसबमिट करा दिया। तो इस प्रकार से यदि आपका भी कहीं छूट जाता है और आपके साथ भी इस टाइप का इशू आ जाती है, तो आपको घबराना नहीं है। आप जा करके इजिली आप इसे क्या कर सकते हो, इजिली आप इसे फिर से रीसबमिट कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपको रिकरेक्ट करके आपको सबमिट करना है। आई होप जो है कि आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, किस प्रकार से परिमार्जन को हम लोग रीसबमिट करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, जरूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।